everyone, my name is Kanika Avasti and first of all welcome to my YouTube channel. So today I'll talk about AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जिसका रिजल्ट अभी 17 जैन को आया है। बहुत लेट रिजल्ट आया है। वैसे ऐसा होता था कि 10 दिन में रिजल्ट आ जाता था, बट इस बार काफ़ी लेट हो गया। सो 17 को रिजल्ट आने के बाद आज 19 को मैं वीडियो बना रही हूँ और मैंने एनालिसिस भी नहीं किया एग्ज़ाम का, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं यार, इतना गंदा सा एग्ज़ाम आया था इस बार। गंदा तो क्या बोलूँ, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को हाई लेवल एग्ज़ाम लगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं एग्ज़ाम कर रही थी तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था उस पेपर को करने का, क्योंकि मैं इससे पहले भी 2 बार एग्ज़ाम ये दे चुकी हूँ एंड 2 बार क्रैक भी कर चुकी हूँ। इस बार थर्ड टाइम आया था, थर्ड टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया तो इस बार भी क्रैक कर दिया है। बट मुझे डाउट था, क्योंकि ऐसे ही था यार, ऐसी अजीब सा एग्ज़ाम था इस बार, मज़ा नहीं आया कुछ करने में। तो मैंने सोचा कि यार जब रिज़ल्ट आ जाएगा ना तब एनालिसिस करूँगी कि कैसा था। तो बता दूँ, मैथ्स जो था ना उसमें 12-13 क्वेश्चंस कोई भी इजीली कर सकता था और कट ऑफ भी इतनी जाती है यार, इतना इससे ज़्यादा नहीं जाती। इसके बाद रीजनिंग थी, रीजनिंग टफ थी। जो पजल्स थे वो नहीं बन रहे थे, डिफ़िकल्ट थे। तो पज़ल मेरा फॉर्चुनेटली एक पज़ल बन गया था, क्योंकि पज़ल बन गया ना अगर, दैट इज़ वेरी बहुत ही ज़्यादा लाइक लक बाय चांस होता है वो, कि पज़ल बन गया ना अगर, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के और कट ऑफ क्रैक करने के। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे सिलॉग्स वगैरह, उसमें थोड़ा चांस रहता है कि आपके गलत हो जाएँ, है ना? लेकिन पज़ल एक बार बन गया ना तो उसके आंसर्स जो होते हैं आपको पता भी चल जाता है कि वो सही है, और आंसर्स जो आप लगा रहे हो ना उनसे पता चल जाता है आपका पज़ल सही बना है बिल्कुल। तो वो एक प्लस पॉइंट होता है पज़ल्स करने का। उसके अलावा इंग्लिश की बात करूँ तो वो भी मुझे अटपटी सी लगी, पता नहीं क्या ही था, अजीब से कोई पैटर्न ही नहीं था भाई, कोई पैटर्न ही नहीं था। मतलब जैसे 5-5 क्वेश्चंस आते थे एक ही पैटर्न के, इसमें क्या था, एक क्वेश्चन एक पैटर्न का है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पैटर्न का है, उससे नेक्स्ट कोई और पैटर्न का है, फिर वापस से फर्स्ट वाला पैटर्न, फिर सेकंड, फिर थर्ड। बहुत ही गंदा सा था, मज़ा नहीं आया कुछ पेपर करने का। मेरे तो बैठे-बैठे मन ही ना कर रहे पेपर करने का। तो मैंने सोचा था कि रिज़ल्ट आ जाएगा, क्रैक हो जाएगा, फिर वीडियो बनाऊँगी मेंस के लिए। तो अब मेंस का ऐसा है कि यार प्री के रिज़ल्ट के बाद और मेंस के एग्ज़ाम के बीच में कोई टाइम ही नहीं होता है पढ़ने के लिए। और 17 को रिज़ल्ट आया, 29 को मेंस का एग्ज़ामिनेशन है। तो टाइम कहाँ ही है, हार्डली 12 दिन है, 10-12 दिन। अब तो वैसे ही 9 दिन बचे हैं जब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मेंस का इतना पढ़ा मैंने भी नहीं है, क्योंकि इस बार नहीं मुझे टाइम मिल पाया, मैंने नहीं पढ़ा। पिछली बार मैंने बहुत तैयारी की थी, फिर भी मेरा रह गया था। पिछली बार मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ, बट ठीक था। मेंस यार, मेंस बहुत मैटर करता है आपका। मेंस में अगर आपने बहुत ज़्यादा स्कोर कर लिया है, लाइक 45 अबव स्कोर कर लिया, तो आपके चांस बहुत हो जाते हैं कि आप क्रैक कर जाओगे आफ्टर इंटरव्यू। तो इस बार तैयारी हो नहीं पाई है उतनी, बट फिर भी ट्राई करेंगे। नेमराज सूदा जिंदाबाद। और ट्राई तो करना चाहिए यार, आई थिंक, है ना, गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ट्राई तो करेंगे, बाकी देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। एग्ज़ाम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अब दिन ब दिन ना लेवल बढ़ता ही जा रहा है यार। और कॉम्पिटिटर्स इतने हो गए हैं, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, और जो एग्ज़ाम का लेवल है ना वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब पहले जैसा नहीं रहा कि भई अगर 25 नंबर भी आ जाएँगे मेंस में तो हो जाएगा, नहीं, 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 बिल्कुल ऐसा नहीं रहा है। और प्री तो चलो, अगर किसी ने तैयारी की हो ढंग से तो प्री तो निकल जाता है, लेकिन मेंस जो है ना उसमें आपका प्रोफ़ेशनल नॉलेज जो है, क्योंकि अब ऐसा हो गया, पहले कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते थे लाइक सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री। अब मेजर तो मेजर, माइनर भी मेजर बन गए हैं। जो माइनर सब्जेक्ट्स थे ना वो भी अब मेजर में काउंट हो रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया है, फिशरीज़ हो गया है, ये सब भी अब क्वेश्चंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं एग्ज़ाम में। तो इनको पढ़ना भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इतना टाइम तो अब है नहीं, बट फिर भी विल ट्राई। एंड जिन लोगों का प्री क्लियर हो गया उनको कंग्रेचुलेशंस, एंड प्रिपेयर हार्ड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। एंड अगर प्री क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ अपने कुछ टॉपिक्स को क्लियर करिए, और मैं आपको बोलूँगी कि स्मार्ट स्टडी करना प्लीज़, क्योंकि सारे टॉपिक्स मत पढ़ना। हमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को सारे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, दैट्स इट। हमें प्री से सिर्फ इतना मतलब है। तो इंग्लिश तो जैसे आपको सुटेबल लगता है, क्योंकि इंग्लिश में चांस रहते हैं, आप क्वेश्चन करके आते हो तो उससे भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप कितने सही हैं कितने गलत हैं, है ना? तो इंग्लिश का आप देख लो कैसे आपको अटेम्प्ट करनी है। मैथ्स में एक तो आप वो पढ़ो, क्या बोलते हैं उसको,
DI पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, 1-2 तो निकलनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ईजी हैं। अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, ये टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए 3 तो। अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन इस बार नहीं आई थी, हमेशा ही हर बार ही 5-5 क्वेश्चंस जो है ना किसी एक टॉपिक के वो स्किप हो रहे हैं मैथ से। पिछली बार आई थिंक क्वाड्रेटिक नहीं आई थी, इस बार क्वाड्रेटिक आई थी और सिंप्लीफिकेशन नहीं आई थी। और रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग में तो पजल्स मतलब कर लो यार, पजल्स हो गए ना मतलब तो डेफिनेटली श्योर है कि आपके मार्क्स कुछ तो बेटर होंगे, ठीक है। और वो चांस भी बढ़ा देंगे आपके सिलेक्शन में, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रीजनिंग अगर आपको आती है ना तो वो आपके ओवरऑल कट ऑफ में हेल्प करती है, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ कोई और जाती है और ओवरऑल कट ऑफ को भी क्लियर करना होता है इस एग्ज़ाम में। और साथ में जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाती है वो भी क्लियर करनी होती है। तो रीजनिंग जो है ना मुझे ऐसा लगता, मुझे इजी लगती है, तो रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो स्कोरिंग होती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, बाकी पढ़ के देख लेना और तैयारी शुरू शुरू कर दो यार, मतलब टाइम नहीं है अपने पास, तो बिल्कुल टाइम नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द मेंस एग्जामिनेशन जिनका भी है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज टू जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ है बट दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अदर्स एग्जाम्स, ऑल्सो कर रहे होंगे वो ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, थैंक यू।